मेरे प्यारे साथियों, तो आपका स्वागत करता हूं अपनी इस आज के करंट अफेयर्स वाले सेशन में। आज का करंट अफेयर्स 2 दिनों के नाम 5 और 6 तारीख के करंट अफेयर्स को मर्ज करके हम लोग आज बनाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे और 5 क्वेश्चंस को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज 5 और 6 जुलाई के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, आज कौन कौन से इवेंट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हुए हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो बिना देर के हुए चलिए ना शुरू किया जाए। आइए देखिए, सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका सेशन। फर्स्ट नंबर है ब्रिक्स। ब्रिक्स को लेके क्या बात है। ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग 4 जुलाई 2026 को रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है। वैश्विक व्यापार सहयोग और बहुपक्षीय व्यापार सुधार पर चर्चा हुई है इसको लेके। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। आरबीआई ने बैंक की साइबर सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी पॉइंट है भैया। ग्राहक डाटा सुरक्षा, डिजिटल धोखाधड़ी रोकने और साइबर ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। यानी साइबर से सुरक्षा के लिए जो भी साइबर चीजें हो रही हैं, फ्रॉड हो रही हैं, उसको लेके बहुत ही अच्छे ढंग से गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जिसके द्वारा आरबीआई के द्वारा ये बोला जा रहा है और आगे जाके इसको लेके रोका जाएगा जो साइबर फ्रॉड हो रहा है। जल्दी से हो, जल्दी से, क्योंकि प्रत्येक दिन न्यूज में ऐसे 3, 4, 5 न्यूज आ ही जाते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं। एक साइबर फ्रॉड बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है कि लगभग 10 से 12 दिन ऑनलाइन अरेस्ट रख के, यानी इस तरीके से ऑनलाइन अरेस्ट का मतलब वो बोला कि मैं सीबीआई का मतलब मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं और एक जो फैमिली है उसको लेकर लगभग और कितने का लगभग 80 से 85 लाख के रूप में रुपया जो है उसको मतलब ये ले लिया। कहने का मतलब कि वो गबन कर लिया, वो साइबर फ्रॉड के तहत में। बताइए, इतनी इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना इतना बड़ा कांड हो रहा है। तीसरा पॉइंट है, भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण जिसको एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसआईआर प्रक्रिया जो है ये शुरू हो गई है। पहले चरण में 12 राज्यों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में यह अभियान शुरू किया गया है। आईएमडी 5 से 7 जुलाई के दौरान देश में कई हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें मुंबई जो है अभी बहुत ही प्रभावित हो रही है। आप देख रहे होंगे कि मुंबई में लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनएचएआई के राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। छठा पॉइंट है, जीएसटी 2.0 के तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में राहत दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को राहत, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। तो वस्तुओं और सेवाओं पर कुछ जीएसटी में छूट दी गई है। अगला पॉइंट है, इसरो से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ईओएस 8 उपग्रह के साथ SSLV-D4 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी इससे। अगला पॉइंट है, विश्व तीर अंदाजी कप चरण 3 2006 भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय तीरंदाजों ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं तीरंदाजी कप चरण में 3 में। अगला पॉइंट है, भारत की एक पेड़ मां के नाम मुहिम जारी, 2.0 मुहिम जारी है। यानी एक पेड़ हमें लगाना है अपने मां के नाम। पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में एक अभियान चलाई जा रही है, जो कि तेजी से पकड़िए 2.0 में एक पेड़ मां के नाम। अगला पॉइंट है 10वां, भारत का सेवा क्षेत्र पीएमआई जून 2026 में बढ़कर 61.2 रहा है। सेवा क्षेत्र की मजबूती से आर्थिक विकास की गति तेज हो गई है। अगला पॉइंट है, सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। वैश्विक अनिश्चितताओं का असर देखने के लिए मिला है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर इंडेक्स में मजबूती का प्रभाव देखने के लिए मिला है। हमारे प्यारे दोस्तों, भारत और ईयू के बीच, यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार निवेश वार्ता में प्रगति आई है। व्यापार, डिजिटल, सतत विकास और हरित ऊर्जा पर सहमति बनी है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में व्यापार और निवेश वार्ता में प्रगति हुई है। अगला पॉइंट आता है, भारत यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए कॉमन सेज पहल में शामिल हुआ है। वैश्विक शासन व्यवस्था में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की वकालत की गई है। आज के एग्जाम फोकस क्या कर रहा है हमारा, ब्रिक्स के बारे में, जीएसटी 2.0, आरबीआई, इसरो, आईएमडी, एसआईआर अभियान, ये सब उपयुक्त घटनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ओके, आज का महत्वपूर्ण दिन प्रेरक विचार
और मौसम का क्या हाल चाल है ये आप देख लीजिए, फिगर से समझ लीजिए। अति भारी वर्षा जहां लाल दिखाई जा रही है, इसी प्रांत में मुंबई आपको दिखाई देता है। भारी वर्षा, फिर मध्यम वर्षा, हल्की वर्षा और शुष्क जो आप देख रहे हो ये दिखाया है। बाकी आगे आते हैं मुख्य बिंदु पे। ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है। आरबीआई ने बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर अभियान शुरू किया गया है। आईएमडी 5 से 7 जुलाई के दौरान भारी वर्षा का अनुमान हुआ है। एनएचएआई को 50,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी मिली है। जीएसटी 2.0 में कर दरों में राहत आई है। इसरो ने ईओएस 08 और एसएसएलवी D4 लॉन्च किया है। ये आपका एमवीवीआई बनेगा दोस्तों प्रश्न, इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा। भारत की सेवा क्षेत्र पीएमआई जून में 61.2 पर पहुंचा है। आज का दिन विशेष क्यों है, क्यों महत्व है आज के दिन का? 5 जुलाई 2026 वर्ल्ड वर्कोहॉलिक्स डे है। यानी वर्कोहॉलिक्स डे, वर्कोहॉलिक्स का मतलब क्या होता है? जो काम में एकदम लगे हुए हैं, वर्कोहॉलिक उसी को बोलते हैं। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो अत्यधिक मेहनत और व्यस्तता में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। संदेश, कार्य और जीवन में संतुलन बनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, इसका संदेश। यानी इतना भी कार्य नहीं करना है कि जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए। हमें कार्य और हमारे स्वास्थ्य को दोनों को संतुलित रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं कभी कभी इतने वर्क हो जाते हैं कि यहाँ काम करने के बाद अब अकेला इंसान, क्योंकि अभी बहुत मेहनत करना है दोस्तों। मेहनत इसलिए क्योंकि अभी इतना फाइनेंशियली आदमी स्ट्रांग नहीं हुआ है कि एक एडिटर रख लूं, एक वीडियो जो बनाने वाला, थंबनेल बनाने वाला, सब कुछ काम खुद से करना पड़ता है, जिसको लेके बहुत मेहनत हो जाता है। तो अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, तो थोड़ा बहुत तो ध्यान देता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ध्यान देना, क्योंकि अगर सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो मेहनत करना है। लेकिन हाँ, अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो उस कीमत पे हम लोग वो काम नहीं करेंगे। तो स्वास्थ्य को संभालते हुए ही चलना है, तो स्वस्थ जीवन भी अपनाना है। आज महत्वपूर्ण दिवस क्यों है? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। 1909, 1966 में इनकी मृत्यु हुई और 1909 में इनका जन्म हुआ। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक रहे हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन रहा है कई बार ये, और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में भी रहा है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ओके। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना इन्होंने ही की है और 1966 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आज के विचार में है, सपने वो नहीं जो हम लोग सोते हुए देखें, सपने वो हैं जो हमें सोने न दे। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसीलिए हमें इसे अपनाना चाहिए। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें नींद से जाग जाना होगा और कदम से कदम बढ़ाना होगा। आइए तो आज के प्रश्न पे चलते हैं। आज का 5 प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रिक्स डे मिनिस्टर मीटिंग 4 जुलाई 2026 को कहां संपन्न हुई दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई ने साइबर सुरक्षा का नए दिशा निर्देश के लिए क्या जारी किए हैं? तो सभी वाणिज्यिक बैंक को यह जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसरो ने ईओएस 8 उपग्रह के साथ SSLV लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 5 जुलाई 2026 को। कब लॉन्च किया है? 5 जुलाई 2026 को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, भारत का सेवा क्षेत्र PMI जून 2022 में कितना रहा है? तो 61.2 रहा है, ऑप्शन नंबर सी। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो SIR अभियान निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।